हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें बेटा 4 स्टेटमेंट दी है। इनमें से बताना है कि इनमें से क्या है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में क्या दिया है बेटा। प्रेगनेंसी की कुछ कंडीशंस दी है, बट एक ऐसी कंडीशन दी है जो प्रेगनेंसी में नहीं होती है, हमें वो बतानी है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन इनके साथ डील करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन कीप्स इंक्रीजिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है बेटा, ये सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब बनता है बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनता है। इस ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का क्या काम रहता है, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करता है बेटा, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करता है और साथ में क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ओके, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इंक्रीज होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। हाँ, होता रहता है बेटा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेटा मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी जरूरी है, मिल्क के प्रोडक्शन की भी जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाता है, ये प्रेगनेंसी के अंदर होता है। बी बोल रहा है पल्सेटाइल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब टू सीक्रेट द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या होता है बेटा, बात तो ये सही है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा और उसे स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम रहता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करना रहता है। ठीक है, तो अब प्रेगनेंसी में तो क्या है बेटा कि वो एग है वो जाइगोट बन गया, तो यहाँ पर अब बेटा फॉलिकल्स की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा रेस्टिंग पीरियड चलता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये काम नहीं होता है, नॉर्मली होता है बेटा, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका सिक्रीशन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये यहाँ पर हो जाता है गलत। सी बोल रहा है कॉर्पस लूटियम इज रिस्क्यूज्ड फ्रॉम रिग्रेशन बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंचियोट्रोफोब्लास्ट और कोरियन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कौन रिलीज करता है, ये प्लेसेंटा करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये क्या करेगा कि कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों करके रखेगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करती है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन करती है और ईस्ट्रोजन करती है, और इन हॉर्मोन्स का क्या काम रहता है, वो एंडोमेट्रियम और यूट्रस को मेंटेन करने का काम करते हैं दोनों। अगर यूट्रस मेंटेन रहेगा बेटा अच्छे से, क्योंकि मेंटेन रखना जरूरी है, उसके अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है 9 मंथ्स तक। ठीक है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन किसको मेंटेन करके रखता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, और इसको बनाता कौन है बेटा, इसे बनाता है प्लेसेंटा। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि इसको रिग्रेशन से बचाता है कौन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट और कोरियन। ये सिंचियोट्रोफोब्लास्ट और कोरियन से क्या बना बेटा, ये बनता है प्लेसेंटा बनता है, और ये प्लेसेंटा ही इसे बनाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। डी बोल रहा है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉर्पस लूटियम स्टिमुलेटेड बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी हो जाता है बेटा सही। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें यही बताना था कि प्रेगनेंसी के अंदर किस चीज को छोड़कर सारे इवेंट्स होते हैं। तो ये मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होते बेटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी